हेलो स्कॉलर्स, कैसे हैं आप सब। क्लास 7 साइंस चैप्टर 10 रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिजम्स, इस चैप्टर की रीडिंग कंप्लीट कर ली थी हम लोगों ने। आज के वीडियो में हम इसके कीवर्ड्स, एक्सरसाइज इसको भी कंप्लीट कर लेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला कीवर्ड क्या है? एरोबिक रेस्पिरेशन। व्हाट इज एरोबिक रेस्पिरेशन? इन एरोबिक रेस्पिरेशन ब्रेकडाउन ऑफ फूड ग्लूकोज अकर्स विद द यूज ऑफ ऑक्सीजन। मेन इंपॉर्टेंट क्या है इसमें? ऑक्सीजन वर्ड मीन्स एरोबिक रेस्पिरेशन में जो फूड का या ग्लूकोज जिसको कह सकते हैं उसका जो ब्रेकडाउन होता है, एनर्जी रिलीज होती है, वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होती है। जो रेस्पिरेशन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है उसको हम एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। ओके, नेक्स्ट एनारोबिक रेस्पिरेशन। व्हाट इज एनारोबिक रेस्पिरेशन? इन anaerobic respiration breakdown of food glucose occurs without the use of oxygen. ओके, एक कीवर्ड याद करेंगे, दूसरा अपने आप याद हो जाएगा। पहला क्या है? एरोबिक में ऑक्सीजन की यूज से ही होता है, फूड ब्रेकडाउन होता है, और दूसरे में ऑक्सीजन का यूज नहीं होता है। अगर ऑक्सीजन नहीं अवेलेबल है उस समय अगर फूड कन्वर्ट हो रहा है एनर्जी में, देन इट इज कॉल्ड एनारोबिक रेस्पिरेशन। ओके, नेक्स्ट ब्रीदिंग रेट। ब्रीदिंग रेट क्या होता है? व्हाट इज ब्रीदिंग रेट? 1 इनहेलेशन प्लस 1 एक्सहेलेशन इज कॉल्ड अ ब्रीथ। सबसे पहले तो हमें ब्रीथ पता होनी चाहिए क्या है। ब्रीथ क्या है? एक बार आप जो सांस लेते हैं और छोड़ते हैं, एक बार सांस लिया और छोड़ा, दैट इज कॉल्ड 1 ब्रीथ। अब इसके बाद आ जाते हैं ब्रीदिंग रेट पे। द नंबर ऑफ टाइम्स अ पर्सन ब्रीथ्स इन अ मिनट इज कॉल्ड ब्रीदिंग रेट। 1 मिनट में कितनी बार आदमी ब्रीथ करता है, दैट इज कॉल्ड ब्रीदिंग रेट। ओके, सांस लिया और छोड़ा, एक सेट कंप्लीट किया, वो एक ब्रीथ हुआ। इस तरीके से टोटल 1 मिनट में वो कितने सेट्स कंप्लीट कर रहा है ब्रीथ के, दैट इज कॉल्ड ब्रीदिंग रेट। नेक्स्ट सेलुलर रेस्पिरेशन। व्हाट इज सेलुलर रेस्पिरेशन? The process of breakdown of food in the cells of an organism is called cellular respiration. देखिए, फूड जो ब्रेकडाउन हो रहा है हमारी सेल्स के अंदर हो रहा है, तब इस रेस्पिरेशन को हम क्या कह रहे हैं? दैट इज कॉल्ड सेलुलर रेस्पिरेशन। नेक्स्ट डायफ्राम। व्हाट इज डायफ्राम? A large muscular sheet beneath the chest cavity forms the floor of the chest cavity. मीन्स जो हमारी चेस्ट कैविटी है, चेस्ट कैविटी क्या है? जो हमारी ये इस टाइप की रिब्स थी और ये इस टाइप का चेस्ट बन रहा था, चेस्ट कैविटी के नीचे ये वाला जो पोर्शन है, यहाँ पर मस्कुलर मीन्स मसल्स की एक शीट है जो उसको कवर करके रखती है। तो इस तरीके से ये क्या बन गया? इसका फ्लोर टाइप का बन गया। इस शीट को ही हम डायफ्राम कहते हैं। दिस मस्कुलर शीट इज कॉल्ड द डायफ्राम। ओके, नेक्स्ट एक्सेलेशन। एक्सेलेशन, द टेकिंग आउट ऑफ एयर रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एक्सेलेशन। जो हवा हम सांस से बाहर छोड़ते हैं, और जो हम बाहर छोड़ते हैं उसमें क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड की परसेंटेज थोड़ी ज़्यादा होती है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड एक्सेलेशन। नेक्स्ट गिल्स। व्हाट इज गिल्स? गिल्स आर पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ मोस्ट एक्वेटिक एनिमल्स। गिल्स जो हैं ज़्यादातर एक्वेटिक एनिमल्स के रेस्पिरेटरी पार्ट सिस्टम्स के पार्ट हैं। इट हेल्प्स टू यूटिलाइज द ऑक्सीजन डिजॉल्व्ड इन वाटर। ये क्या करते हैं? एक्वेटिक एनिमल्स को जो ऑक्सीजन चाहिए रेस्पिरेशन के लिए, वो गिल्स की हेल्प से जो वाटर में ऑक्सीजन डिजॉल्व है उसको यूटिलाइज करते हैं। मोस्ट ऑफ द एक्वेटिक एनिमल्स, मैंने क्यों कहा? क्योंकि कुछ एक्वेटिक एनिमल्स ऐसे हैं जिनमें गिल्स नहीं भी होते हैं। ओके, उनमें लंग्स होते हैं, जैसे वेल्स हो गई। ओके, वेल्स के अंदर गिल्स नहीं होते हैं। नेक्स्ट लंग्स। लंग्स आर रेस्पिरेटरी ऑर्गन दैट हेल्प टू एक्सचेंज गैसेज। लंग्स क्या हैं? रेस्पिरेटरी ऑर्गन है। रेस्पिरेटरी सिस्टम का जो भी पार्ट्स आते हैं उनको रेस्पिरेटरी ऑर्गन कहा जाता है। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर आते हैं लंग्स, और ये क्या करते हैं? ये गैसेस एक्सचेंज करते हैं। मीन्स जो हमने इनहेल किया, हवा ली है अंदर, उसको क्या किया? ब्लड सेल्स के थ्रू, ब्लड के थ्रू डिफरेंट सेल्स में पहुंच गया, तो और वापस जब आया तो लंग्स ने क्या किया? जो कार्बन डाइऑक्साइड वाली गैस थी उसको ले लिया और फिर से ऑक्सीजन वाली गैस दी। तो ये गैसेज एक्सचेंज करने का काम करती हैं लंग्स।
नेक्स्ट इनहेलेशन, जैसे हमने एक्सहेलेशन देखा था उसी तरीके से इनहेलेशन क्या है? द टेकिंग इन ऑफ एयर रिच इन ऑक्सीजन इनटू द बॉडी इज कॉल्ड इनहेलेशन। जो हवा हम सांस के थ्रू अंदर लेते हैं उसको हम इनहेलेशन कहते हैं। नेक्स्ट स्पैरेकल्स, व्हाट इज स्पैरेकल्स? स्पैरेकल्स आर स्मॉल ओपनिंग्स फाउंड ऑन द बॉडी ऑफ इंसेक्ट्स। जो इंसेक्ट्स होते हैं उनकी बॉडी पर छोटे छोटे छेद होते हैं, इनको हम स्पैरेकल्स बोलते हैं। ये क्या करते हैं? ड्यूरिंग ब्रीदिंग एयर गोज इन एंड आउट फ्रॉम दीज स्पैरेकल्स। जो इंसेक्ट्स ब्रीथ करते हैं, सांस लेते हैं, वो इन्हीं होल्स के थ्रू एयर अंदर लेते हैं और बाहर निकालते हैं। जैसे हमारे नॉस्ट्रिल्स होते हैं, नाक होती हैं, ओके, उस तरीके से इनकी बॉडी पर छोटे छोटे छेद होते हैं जिनको हम स्पैरेकल्स बोलते हैं। नेक्स्ट ट्रैकी, व्हाट इज ट्रैकी? ट्रैकी इज अ नेटवर्क ऑफ एयर ट्यूब्स प्रेजेंट इन इंसेक्ट्स फॉर गैस एक्सचेंज ड्यूरिंग ब्रीदिंग। अब ट्रैकी क्या है? ये भी इंसेक्ट्स में ही पाए जाते हैं। और जो हमने बताया था स्पैरेकल्स से हवा अंदर लेते हैं वो, और फिर वो ट्रैकी में जाती है। ट्रैकी क्या है? हवा की पतली पतली सी ट्यूब्स हैं, पाइप्स हैं, और ये उसके डिफरेंट डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में इंसेक्ट्स के पहुंचते हैं और गैसेस को या हवा को वहां तक पहुंचाते हैं, जिससे क्या होता है? ऑक्सीजन उनकी यूटिलाइज होती है, कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो उन्हीं एयर ट्यूब्स के थ्रू बाहर निकलती है। तो ये भी क्या कर रहे हैं? गैस एक्सचेंजेस का काम कर रहे हैं। ओके, जिस तरीके से हमारे ह्यूमंस के अंदर लंग्स काम करते हैं उसी तरीके से ये ट्रैके काम कर रहे हैं। नेक्स्ट रिब्स, व्हाट इज रिब्स? Ribs are the curved bones over the chest cavity. It protects internal organs that lie in the chest cavity. Ribs क्या हैं? कर्व बोन्स हैं। हमने क्या पढ़ा था? इस तरीके की कर्व्ड बोन्स रहती हैं कई सारी, जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ती हैं आके, और इसी के अंदर में हमारे चेस्ट कैविटी होती है जहाँ लंग्स होते हैं, हार्ट होता है। तो ये रिब्स क्या करते हैं? जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स हैं उसको प्रोटेक्ट करते हैं, और ये रिब्स क्या है? कर्व्ड बोन्स हैं। नेक्स्ट, चलिए कीवर्ड्स कंप्लीट हो गए, एक्सरसाइजेस हैं, शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाई डज एन एथलीट ब्रीथ फास्टर एंड डीपर देन यूजुअल आफ्टर फिनिशिंग द रेस? कोई एथलीट जब अपनी रेस फिनिश करता है उसके बाद वो काफी तेज और गहरी सांसें क्यों लेता है? चलिए देखते हैं। After finishing the race, an athlete breathes faster and deeper to fulfill the requirement of oxygen in the body. उसके बॉडी में जो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करने के लिए वो बड़ा सा वाइड माउथ ओपन करके खूब गहरी गहरी और बड़ी बड़ी सांसें लेता है। और क्यों लेता है? ड्यूरिंग रनिंग बॉडी कन्वर्ट्स ए लॉट ऑफ फूड इनटू एनर्जी, सो एनारोबिक रेस्पिरेशन आल्सो टेक्स प्लेस एट दैट टाइम। क्या होता है? रेस के समय उसको बहुत सारी एनर्जी चाहिए, और इतनी सारी एनर्जी के लिए क्या होता है कि बॉडी को उतनी ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है, तो एनारोबिक रेस्पिरेशन भी होता है। मींस बॉडी का कुछ फूड, कुछ ग्लूकोज जो है एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है बिना ऑक्सीजन के, क्योंकि एनर्जी उस समय चाहिए, अलॉट ऑफ एनर्जी चाहिए, तो एनर्जी उस समय बॉडी हमको दे देती है। फिर बाद में हम डीप ब्रेथ लेते हैं, ज़्यादा सी ऑक्सीजन लेते हैं, और उस एनारोबिक रेस्पिरेशन के ड्यूरिंग क्या होता है? लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है और उसको हम नलीफाई करते हैं। ओके, तो जो हमारी बॉडी की ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करने के लिए एथलीट बहुत ही गहरी गहरी और तेज तेज से सांसें लेते हैं अपनी रेस फिनिश करने के बाद। क्वेश्चन नंबर 2, लिस्ट द सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या डिफरेंसेस हैं, सिमिलरिटीज हैं, देखते हैं। सबसे पहले सिमिलरिटीज देख लेते हैं। पहली सिमिलरिटी क्या है? इन बोथ टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन फूड इज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। चाहे एरोबिक रेस्पिरेशन हो चाहे एनारोबिक रेस्पिरेशन हो, दोनों में फूड कन्वर्ट होता है किसमें? एनर्जी में। सेकेंड, बोथ रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन द सेल्स, सेल्स के अंदर होते हैं दोनों ही रेस्पिरेशन, एरोबिक हो या एनारोबिक हो। डिफरेंसेस क्या हैं इनको देखते हैं। पहला क्या है? एरोबिक रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन while anaerobic respiration takes place in the absence of oxygen। एरोबिक रेस्पिरेशन जो है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है, जबकि एनारोबिक रेस्पिरेशन
बिना ऑक्सीजन के होता है, एब्सेंस में होता है उसकी। सेकेंड डिफरेंस क्या है, ड्यूरिंग एरोबिक रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एंड एनर्जी इज रिलीज। अगर हम ह्यूमंस की बात करें, हम लोगों की बात करें, हमारे अंदर जो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड वाटर और एनर्जी रिलीज होती है। और हमारे अंदर भी जब मसल्स में, जब सेल्स में एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है तब क्या होता है, while during anaerobic respiration in humans lactic acid and energy are released। हमारे अंदर जब एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है तब क्या होता है, लैक्टिक एसिड और एनर्जी रिलीज होती है, और एरोबिक में वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी रिलीज होती है। तो ये डिफरेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, व्हाई डू वी ऑफन स्नीज व्हेन वी इनहेल ए लॉट ऑफ डस्ट लेडन एयर। जब हम बहुत सारी धूल भरी हवा में कहीं होते हैं और खूब सारी सांस ले रहे होते हैं उस समय, तो हम स्नीज क्यों करते हैं, छींक क्यों आती है। Dust particles reach the inner lining of the nasal cavity when we inhale a lot of dust-laden air। जब बहुत सारी धूल भरी हवा में हम होते हैं तब क्या होता है, वो धूल हमारी नाजल कैविटी के अंदर तक पहुंच जाती है, जो इनर लाइनिंग है वहां तक पहुंच जाती है। पहले कहाँ तक रहती है, जब नॉर्मली हम सांस ले रहे होते हैं तो हमारी नोज के अंदर जो हेयर्स होते हैं वो क्या करते हैं, स्मॉल डस्ट पार्टिकल्स को वहीं पर रोक देते हैं। जब बहुत ज़्यादा धूल है तो वो उन हेयर्स को भी पास करके और अंदर नाजल कैविटी तक पहुंच जाती है। उससे क्या होता है, दिस इरिटेट्स द नोजल कैविटी एंड रिजल्ट्स इन स्नीज। इसकी वजह से नोजल कैविटी में इरिटेशन फील होता है और आपको छींक आती है। उसके थ्रू आप क्या करते हैं, जितने भी ये डस्ट पार्टिकल्स हैं उनको सबको बाहर निकाल देते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, टेक 3 टेस्ट ट्यूब्स, फिल 3/4 ऑफ ईच विद वाटर। 3 टेस्ट ट्यूब लेनी है, तीनों को 3/4 पानी से भर देना है। लेबल दम ए बी एंड सी, तीनों को ए बी सी लेबल कर दीजिए। कीप ए स्नेल इन टेस्ट ट्यूब ए, एक टेस्ट ट्यूब में ए में स्नेल को डाल दीजिए। अ वाटर प्लांट इन टेस्ट ट्यूब बी, एक किसी वाटर प्लांट को, जो पानी के अंदर रहते हैं प्लांट, उस टाइप के प्लांट को टेस्ट ट्यूब बी में डाल दीजिए। एंड इन सी कीप स्नेल एंड प्लांट बोथ, और सी में एक स्नेल और प्लांट दोनों चीजें डाल दीजिए। विच टेस्ट ट्यूब वुड हैव द हाईएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ CO2, हाईएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ CO2 किस टेस्ट ट्यूब के वाटर में होगा, चलिए देखते हैं। टेस्ट ट्यूब ए विल हैव द हाईएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ CO2 बिकॉज ड्यूरिंग रेस्पिरेशन स्नेल विल रिलीज CO2। जो टेस्ट ट्यूब ए है आपकी, जिसमें केवल स्नेल पड़ा हुआ था, उसमें CO2 का कंसंट्रेशन सबसे ज्यादा होगा। क्यों ज्यादा होगा, इन टेस्ट ट्यूब बी एंड सी प्लांट्स विल कन्वर्ट CO2 इनटू ऑक्सीजन ड्यूरिंग सिंथेसिस। अब टेस्ट ट्यूब बी और सी दोनों में प्लांट्स भी पड़े हुए हैं, वो क्या कर रहे हैं कि सिंथेसिस कर रहे हैं, फूड भी बना रहे हैं अपने लिए। तो फूड बनाने के दौरान वो क्या कर रहे हैं, उस CO2 को यूटिलाइज कर ले रहे हैं और ऑक्सीजन रिलीज कर दे रहे हैं। तो टेस्ट ट्यूब बी और सी में ऑक्सीजन भी आ जा रही है, जबकि टेस्ट ट्यूब ए में स्नेल है, वो केवल कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहा है, इस वजह से वहां कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज ज्यादा होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, टिक द करेक्ट आंसर। कुछ आपके ऑप्शंस दिए हुए हैं, उसके करेक्ट आंसर टिक करने हैं। ये क्या है, इन कॉकरोचेज एयर इंटर्स द बॉडी थ्रू लंग्स, गिल्स, स्पाइरकल्स और स्किन। कॉकरोच क्या है, एक इंसेक्ट है। इंसेक्ट्स में एयर कैसे इंटर करती है बॉडी के अंदर, आपको पता है, स्पाइरकल्स के थ्रू। जो छोटे छोटे बॉडी में छेद होते हैं उनको, होल्स होते हैं, उनको स्पाइरकल्स बोलते हैं, उनके थ्रू हवा इंटर करती है। 5 का बी, ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज वी गेट क्रैम्प्स इन द लेग्स ड्यू टू द एक्यूमुलेशन ऑफ। हम जब काफ़ी हैवी एक्सरसाइज करते हैं हमारे पैरों में सूजन आ जाती है, क्यों, कार्बन डाइऑक्साइड एक्यूमुलेट हो जाती है, लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेट हो जाता है, अल्कोहल एक्यूमुलेट हो जाता है, या वाटर, दैट इज लैक्टिक एसिड। क्योंकि हैवी एक्सरसाइज के टाइम उन मसल्स को एनर्जी ज़्यादा चाहिए थी। सेल्स ने क्या किया, उस ज़्यादा एनर्जी के लिए फूड को एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया बिना ऑक्सीजन के। ऑक्सीजन उतनी नहीं पहुंच पाई थी, तब भी उसने कन्वर्ट कर दिया, तो क्या हुआ, लैक्टिक एसिड फॉर्म हो गया। उस लैक्टिक एसिड की वजह से क्रैम्प्स हो जाते हैं लेग्स में। 5 का सी, नॉर्मल रेंज ऑफ ब्रीदिंग रेट पर मिनट इन एन एवरेज एडल्ट पर्सन इज एट रेस्ट इज। किसी भी एवरेज बड़े लोगों का, जो एडल्ट्स हैं उनके अंदर में जब रेस्ट कर रहे हैं, आराम से बैठे हुए हैं, उस समय ब्रीदिंग रेट क्या रहता है पर मिनट, क्या रहता है, 9 to 12 ब्रीथ्स पर मिनट, या 15 to 18 ब्रीथ्स पर मिनट, 21 to 24, या 30 to 33, दैट इज 15 to 18 ब्रीथ्स पर मिनट। ओके,
5 का डी, ड्यूरिंग एक्सहेलेशन द रिब्स आर, जब हम सांस बाहर छोड़ रहे होते हैं तब क्या होता है? आप ये सोचिए क्या होता है, मूव आउटवर्ड्स, रिब्स आउटवर्ड्स मूव होती हैं या डाउनवर्ड्स मूव होती हैं, अपवर्ड्स मूव होती हैं, डू नॉट मूव एट ऑल। अब रिब्स क्या है? सांस बाहर छोड़नी है। रिब्स क्या है? चेस्ट कैविटी के अंदर लंग है, लंग को दबाएगा और उसकी वजह से हवा अंदर की बाहर आएगी। तो कैसे होगा? मूव डाउनवर्ड्स मीन्स रिब्स डाउनवर्ड्स होंगी और नीचे का डायफ्राम ऊपर की तरफ आएगा, जिससे क्या होगा? अंदर की जो भी एयर है वो बाहर निकलेगी। ओके। क्वेश्चन नंबर 6, मैच करना है कॉलम 1 से कॉलम 2 को। कुछ देखते हैं पहले। ए में क्या है? ईस्ट। ईस्ट किससे मैच होगा? अल्कोहल से। क्यों? क्योंकि ईस्ट में क्या है कि एनारोबिक रेस्पिरेशन अगर होगा तो वो अल्कोहल प्रोड्यूस करेगा ग्लूकोज के साथ में, अगर उसको डाल दिया जाए। नेक्स्ट, डायफ्राम। डायफ्राम किससे हमारा मैच होगा? दैट इज चेस्ट कैविटी। चेस्ट कैविटी के फ्लोर जो मसल है, डायफ्राम क्या है? मस्कुलर फ्लोर बनाता है, वो क्या करता है? डायफ्राम है। ओके। नेक्स्ट, स्किन किससे मैच हो जाएगा हमारा? अर्थवॉर्म से। क्यों मैच होगा अर्थवॉर्म से? क्योंकि अर्थवॉर्म स्किन के थ्रू ब्रीथ करते हैं। नेक्स्ट, लीव्स किससे मैच हो जाएंगी हमारी? स्टोमेटा। लीव्स में स्टोमेटा होते हैं, जो छोटे छोटे होल्स होते हैं, रेस्पिरेशन के काम आते हैं, दैट इज कॉल्ड स्टोमेटा। फिश किससे मैच होगा हमारा? गिल से। फिश में जो है गिल्स पाए जाते हैं। फ्रॉग किससे मैच होगा? लंग्स एंड स्किन। क्यों? क्योंकि फ्रॉग्स जो है लंग्स और स्किन दोनों से ही रेस्पायर करते हैं। ओके। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 7, मार्क टी इफ द स्टेटमेंट इज ट्रू एंड इफ द इट इज फॉल्स। ट्रू और फॉल्स देखना है। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्या है? ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज द ब्रीदिंग रेट ऑफ ए पर्सन स्लो डाउन। जब हैवी एक्सरसाइज करते हैं तो सांस हम तेजी से जल्दी जल्दी लेते हैं या स्लो हो जाते हैं, धीरे धीरे लेते हैं? तो यहां बोल रहा है कि स्लो डाउन हो जाता है, मीन्स दिस इज फॉल्स। ओके। सेकेंड, प्लांट्स कैरी आउट फोटोसिंथेसिस ओनली ड्यूरिंग द डे एंड रेस्पिरेशन ओनली एट द नाइट। ये सही है स्टेटमेंट या गलत है? फोटोसिंथेसिस ओनली ड्यूरिंग द डे, ये तो सही है, बट रेस्पिरेशन ओनली एट नाइट, दिस इज रॉन्ग, क्योंकि आवर्स करते हैं। सो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो रॉन्ग। ओके। नेक्स्ट, फ्रॉग्स ब्रीथ थ्रू देयर स्किन एज वेल एज देयर लंग्स। फ्रॉग्स स्किन के थ्रू और लंग्स के थ्रू, दोनों के थ्रू ब्रीथ करते हैं। यस, दिस स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। 4, द फिशेज हैव लंग्स फॉर रेस्पिरेशन। फिशेज में लंग्स होते हैं रेस्पिरेशन के लिए? नो, फिशेज में क्या होता है? गिल्स होते हैं। द साइज ऑफ द चेस्ट कैविटी इंक्रीजेज ड्यूरिंग इनहेलेशन। चेस्ट कैविटी की साइज इंक्रीज होगी जब हम सांस अंदर ले रहे होते हैं। यस, जब चेस्ट कैविटी की साइज बढ़ेगी उसी समय क्या होगा कि लंग्स को भी फैलने की जगह मिलेगी। जब लंग्स फैलेंगे तो वहां ढेर सारी हवा भरेगी। ओके। क्वेश्चन नंबर 8, गिवन बिलो इज a square of letters in which are hidden different words related to respiration in organism. These words may be present in any direction, upward, downward, or along the diagonals. Find the word for your respiratory system. Clues about those words are given below the square. ये स्क्वायर दिया हुआ, बहुत सारे लेटर्स लिखे हुए हैं, इसमें कुछ वर्ड्स हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम के। ये अपवर्ड, डाउनवर्ड, डायगोनल कैसे भी हो सकते हैं। कुछ क्लूज हैं, उनके थ्रू उनको सर्च करना है, ढूंढना है। पहला क्लू क्या है? द एयर ट्यूब्स ऑफ इंसेक्ट्स। एयर ट्यूब्स जो इंसेक्ट्स के अंदर होती हैं, दैट इज ट्रैकी। व्हाट इज ट्रैक? दैट इज कॉल्ड ट्रैकी। तो हमने इसको यहां पर सर्च कर लिया है, दैट ट्रैकी को। नेक्स्ट हमारा क्या है? स्केलेटल स्ट्रक्चर सराउंडिंग द चेस्ट कैविटी। जो स्केलेटल स्ट्रक्चर है, बोन्स का स्ट्रक्चर है चेस्ट कैविटी के चारों ओर, दैट इज रिब्स। ओके। नेक्स्ट, थर्ड वन, मस्कुलर फ्लोर ऑफ चेस्ट कैविटी। अभी हमने पढ़ाया था चेस्ट कैविटी के नीचे जो मस्कुलर फ्लोर बनता है, दैट इज कॉल्ड डायफ्राम। देखिए यहां से डाउनवर्ड से पढ़िए इसको, डायफ्राम। ओके। नेक्स्ट, टाइनी पोर्स ऑन द सरफेस ऑफ लीफ। टाइनी पोर्स ऑन द सरफेस ऑफ लीफ, दैट इज कॉल्ड स्टोमेटा। इस साइड से पढ़ना शुरू कीजिए, STOMATA। जो छोटे छोटे होल्स लीव्स की सरफेस पे होते हैं, दैट इज कॉल्ड स्टोमेटा। नेक्स्ट, स्मॉल ओपनिंग्स ऑन द साइड्स ऑफ द बॉडी ऑफ एन इंसेक्ट।
जो बॉडी के साइड्स में छोटी छोटी ओपनिंग्स होती हैं जिनके थ्रू वो एयर अंदर लेते हैं और बाहर छोड़ते हैं, दैट इज कॉल्ड स्पेरेकल्स। ओके, नेक्स्ट, द रेस्पिरेटरी ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग का रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या है? दैट इज लंग्स। ओके, हमारे अंदर रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या है? लंग्स हैं। नेक्स्ट, द ओपनिंग्स थ्रू विच वी इनहेल। जो हम सांस लेते हैं उसकी ओपनिंग को हम क्या कहते हैं? जिस तरीके से स्पाइरकल्स किसकी थी? इंसेक्ट्स की ओपनिंग थी, इस तरीके से हमारी क्या है? दैट इज नॉस्ट्रिल्स। ओके, हियर इज नॉस्ट्रिल्स। नेक्स्ट, एन एनारोबिक ऑर्गेनिज्म। एक एनारोबिक ऑर्गेनिज्म मींस ऐसा ऑर्गेनिज्म जो बिना ऑक्सीजन की प्रेजेंस के भी रह सकता है, वो क्या है? दैट इज यीस्ट। यीस्ट क्या है? एक एनारोबिक ऑर्गेनिज्म है, ये बिना ऑक्सीजन के भी रेस्पायर करता है। ओके, नेक्स्ट, एन ऑर्गेनिज्म विद ट्रैकेल सिस्टम। ट्रैकेल सिस्टम किसमें होगा? जितने भी इंसेक्ट्स हैं, कौन से इंसेक्ट्स हैं? जो हमारे कॉकरोच हो गया, एंट हो गया, मॉस्किटो, फ्लाई, अब इसमें से ढूंढिए कौन सा एक इंसेक्ट ऐसा छुपा हुआ है, दैट इज एंट। इसके अंदर क्या है? ट्रैकेल सिस्टम है, स्पाइरकल्स होते हैं और ट्रैकी होती है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 9, द माउंटेनियर्स कैरी ऑक्सीजन विद देम बिकॉज। जो पहाड़ों पे चढ़ाई करते हैं, माउंटेनियर्स होते हैं, वो अपने साथ ऑक्सीजन क्यों कैरी करते हैं? कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं। एट एन एल्टीट्यूड ऑफ मोर देन 5 किलोमीटर देयर इज नो एयर। क्या 5 किलोमीटर के ऊपर कोई हवा नहीं है? द अमाउंट ऑफ एयर अवेलेबल टू ए पर्सन इज लेस देन दैट अवेलेबल ऑन द ग्राउंड। द टेम्परेचर ऑफ एयर इज हायर देन दैट ऑन द ग्राउंड। इस वजह से ले जाते हैं ऑक्सीजन। या द प्रेशर ऑफ एयर इज हायर देन दैट ऑन द ग्राउंड, या ऊपर जो है प्रेशर बढ़ता जाता है इस वजह से। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है? सेकेंड वन, 9 का बी, द अमाउंट ऑफ एयर अवेलेबल टू ए पर्सन इज लेस देन दैट अवेलेबल ऑन द ग्राउंड। जो माउंटेन पे जितना ऊपर जाएंगे हम, उतनी ही हवा कम होती जाती है और हमको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं हो पाती है, इसलिए हम ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाते हैं। ओके, जो ऊपर पहाड़ों पे ऊपर तक चढ़ाई करते हैं उन लोगों के लिए। ठीक है, तो ये इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन था। इसी के साथ इसके कीवर्ड्स एक्सरसाइज कंप्लीट हो गए। अब हम इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में अगले चैप्टर की पढ़ाई करेंगे। टिल देन, बाय।